Hello 10th class, how are you all? I am Prajita, welcome you all in Chemistry Guruji Foundation classes. How are you all again? And I always pray for your good health, students. I wish कि आप सब अच्छे हो, अच्छे रहे हमेशा और अपना ध्यान आप रख ही रहे होंगे. थोड़ा प्री विंटर स्टार्ट हो गई है तो ध्यान रखिए क्योंकि आगे एग्जाम्स हैं आपके एंड एग्जाम्स हैव बीन अप्रोच्ड. सो आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया 15 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ. सी 15 डेज विल डेफिनेटली पे. इट मीन्स कि अगर 15 डेज आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आई अश्योर यू कि आप अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर. ठीक है, अब देखिए, विनर्स फोकस ऑन विनिंग, दे ऑलवेज फाइंड द न्यू वे. मतलब जो विनर्स होते हैं मैं हमेशा आपके लिए कोर्स लेकर आती हूँ आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है. अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, ये सब बहुत जरूरी होता है साइड बाय साइड. तो आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ कोर्स, नई नई चीजें लेकर आती हूँ. विनर्स फोकस ऑन विनिंग. हमेशा विनर्स का कहाँ डिटर्मिनेशन रहता है कि भाई आज जीतना है, जीतना है, लेकिन उनके पास कुछ तो नया होता है ना, कुछ तो उनके पास कुछ नई टेक्निक्स होती है. वो नई टेक्निक्स मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं आने दूंगी इंग्लिश में, आई एश्योर यू ऑल. अब आगे बात करते हैं. देखिए, ईट हेल्दी एंड लाइट फूड. सबसे पहले तो कुछ जनरल जो बातें हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम्स बिल्कुल पीक पर हैं और आने वाले हैं, चल पड़े हैं वहाँ से, और तैयारी आपकी बिल्कुल स्विंग्स होनी चाहिए, प्रिपरेशंस आपके बिल्कुल पीक पर होनी चाहिए. तो सबसे पहले ईट हेल्दी, हेल्दी खाइए, बैलेंस डाइट का ध्यान रखिए एंड लाइट फूड, हमेशा लाइट फूड खाइए. ठीक है, और अवॉइड करिए जंक फूड, ऑयली फूड फॉर सम डेज. एंड एक्सरसाइज ऑफ माइंड अ ब्रेक. एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज ऑफ माइंड अ ब्रेक मीन्स कि माइंड को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है. स्ट्रेस या ओवरबर्डन फील नहीं करना. काम रहिए, कूल रहिए, उसके साथ काम करिए, क्योंकि जब जब आप स्ट्रेस्ड होंगे, जब जब आप रेस्टलेस फील करेंगे तो आप बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि आप लैग बिहाइंड हो रहे हैं. किसी भी सब्जेक्ट को, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ यहाँ पे, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अगर आप ठीक नहीं, अगर आप फिट नहीं है. तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ ब्रेक लेके, जैसे साइकिलिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, ठीक है, या बहुत सारे एडवेंचर्स हैं छोटे छोटे घर में, वो कर सकते हैं. नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. क्लास 10th ट्राई टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. इफ इट इज ऑफ फोन या फिर कहीं जाना है, अवॉइड करिए. सेरेमनीज हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका गोल्डन पीरियड है ये, और वंस टाइम गॉन इट नेवर कम्स बैक. विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ ठीक हो जाती हैं. अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर. सो ट्राई टू अवॉइड द फंक्शंस एंड सेरेमनीज इफ इट इज़ पॉसिबल. And next is avoid the use of excess use of mobile phone, I must say. और unnecessarily mobile phones यूज़ मत करिए. हाँ, वीडियोस देखनी है, कंटेंट सर्च करने हैं, हमसे बात करनी है, हमारे बारे में देखना है, या आपके लिए जो भी फ्रूटफुल है कुछ भी सर्च आउट करना है तो वो आप करिए, बट अननेसेसरली नहीं. नेक्स्ट है डू स्मार्ट वर्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्मार्ट वर्क करिए. अब वो वाला टाइम गया कि आप जो है लर्न कर रहे हैं, लिख रहे हैं चैप्टर्स को, वो चीज़ नहीं करनी है. स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट बन के रहिए, स्मार्ट वर्क करिए. कुछ पहले भी मैंने आपके सामने वीडियो एक अपलोड करी थी और उसमें कुछ टेक्निक्स थी, कुछ ट्रिक्स थी, और इस बार भी कुछ नया लेकर आई हूँ. तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज स्केड्यूल योर सेक्शंस. स्केड्यूल करिए अपने सेक्शंस को. स्केड्यूल का मतलब होता है कि लाइक आप डिवाइड कर दो अपने सेक्शंस को. कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, कैसे कैसे आप कुछ अलग से टाइम टेबल्स बनाएंगे. जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, लिटरेचर है, 3 पार्ट्स में आएगा आपका क्वेश्चन पेपर. तो रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग में स्किमिंग, स्कैमिंग और डिस्कवरिंग ऑफ द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्किमिंग, स्कैमिंग का मतलब होता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो होता है इट्स क्वाइट लेंथी. इट्स अ ट्रुथ कि हाँ लेंथी होता है, तो लेंथी होने के साथ साथ ना स्किमिंग, स्कैमिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि पैसेजेस आएंगे. स्किमिंग, स्कैमिंग मीन्स कि लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक मच टाइम ऑफ योर्स. सो स्किमिंग, स्कैमिंग मीन्स कि कंटेंट को पढ़ते चले जाइए, भागते हुए पढ़िए. हाँ, जहाँ पर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दो, ग्लॉसरी को अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, ताकि आप इजीली लोकेशन को सर्च आउट कर सके. उसके बाद डिस्कवर करिए लोकेशन को. कहाँ से देखकर? क्वेश्चन को देखकर. क्वेश्चन पर जाइए डायरेक्टली, और उसके बाद जो है देखिए कि कहाँ है ये लोकेशन, कहाँ मिल रही है आंसर का, कहाँ, मतलब अगर कोई पीरियड की बात हो रही है, किसी डेट की बात हो रही है, तो वहाँ पर कीवर्ड्स क्या है आपको एग्जैक्टली वही लोकेशन वहाँ पर मिलेगी. नेक्स्ट है राइटिंग. राइटिंग पार्ट में हमारा कवर होता है हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हम कवर करते हैं राइटिंग पार्ट में.
तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेट का जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टिंग जो बिगिनिंग है, मिडिल मतलब आप सेंटर में उसके क्या लिखते हैं, और एंडिंग, उस पर आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि हमारे 10th क्लास में लेटर है, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ द कंपनी, लेटर ऑफ द बिजनेस, है ना, यही है। तो आप लेटर को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि टिप्स पे, कि भाई सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, सेंडर एड्रेस क्या क्या कंटेन करता है अपने आप में, उसके बाद डेट क्या है, उसके बाद सैल्यूटेशन क्या है, एटसेट्रा, गो ऑन। तो इस तरीके से ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर में मोडाल्स हैं, डिटर्मिनल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, टेंसेस हैं, तो वहां पर आपने रूल्स का ध्यान रखना है। क्लियर? रूल्स में कुछ रूल्स क्या है, कैसे वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, बस उनको गो थ्रू होइए, क्योंकि ऐसा है कि ग्रामर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है इट विल नॉट टेक यू मच टाइम। एंड रूल्स हुए, और कहाँ पर एग्जाम करना है, एग्जाम का मतलब कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो एप्लीकेबल होते ही नहीं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, तो उनका बहुत ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज लिटरेचर पार्ट की हम बात करते हैं, तो लिटरेचर पार्ट कवर्स इन इटसेल्फ द 2 books ऑफ योर्स। फर्स्ट इज द फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड इज द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो लिटरेचर में क्या करना है, आइए, फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी इन बिटवीन क्वेश्चंस। यस, एनसीईआरटी ही फोकस करनी है और कहीं नहीं जाना। गाइड्स हैं या आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, डोंट गो फॉर इट, कंसीडर ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के भी इन बिटवीन क्वेश्चंस को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करिए। रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू मार्क द अंडरलाइन वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑल्सो। फाइन, आफ्टर दैट रिवाइज प्रिपेयर नोट्स। अब तक आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप नोट्स को प्रिपेयर करोगे, इट विल टेक मच ऑफ टाइम। ठीक है, तो प्रिपेयर नोट्स को आपने समराइज करना है एंड डोंट रश फॉर न्यू नोट्स। कभी भी कोई कह देता है कि अरे वहाँ पे नोट्स है, वहाँ पे नोट्स है, वो देख लेते हैं, ये बुक देख लेते हैं, नहीं भाई वो मत करिएगा। न्यू नोट्स नहीं देखने हैं, जो आपके पास मटेरियल है उसी के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इज ले स्ट्रेस ऑन मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स पर स्ट्रेस ले करना है, जैसे लेंथी चैप्टर्स हो गए, नेल्सन मंडेला काफी लेंथी चैप्टर है, एने फ्रैंक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके के जो चैप्टर्स है ना, इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर्स होते हैं ये। आफ्टर दैट कैरेक्टर स्केचेस, अगर मुझे कैरेक्टर स्केच आता है किसी भी चैप्टर का, लेंको की बात करते हैं, या एने फ्रैंक का आता है, या नेल्सन मंडेला है, या हम बात कर लेते हैं और क्या है, 100 ड्रेसेस में वांडा पेट्रोस्की है ना, तो अगर आपको वो फुल फ्लेज उनके बारे में पता होगा तो यू वुड बी एबल टू समराइज एंड रिकॉल द एंटायर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। एम आई राइट? सेम यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स, क्या है, किसने क्या बात कही, स्पीकर कौन है, भाई ही किसके लिए यूज हो रहा है, आई किसके लिए यूज हो रहा है, ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज डायलॉग्स, किसने कौन सी बात कही, फिर से वही बात है, तो ये बार बार आपने पढ़ना है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे ना चैप्टर को, आप हमेशा नए नए पॉइंट से फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए एनसीईआरटी को कवर अप करना। नेक्स्ट इज रीड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स एंड सॉल्व देम। यस, अब प्रीवियस एग्जाम पेपर्स चाहे वो सब्जेक्टिव आए हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो अब तक नहीं आया है ना, ऑब्जेक्टिव का तो इसी बार लॉन्च हुआ है, तो सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पेपर्स है तो आप उनको भी प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में से ही स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करके देखिए। सॉल्व इन द सेंस कि जैसे फर्स्ट या सेकंड आपने सॉल्व कर लिया तो वही बार बार रिपीट नहीं करना है। कोई भी सैम्पल पेपर उठाइए, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं रैंडमली तो इट्स वेल एंड गुड। सोच कर देखिएगा कि भाई मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल अप टू द मार्क है। इफ यू आर एबल टू डू सो, तो बिल्कुल सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। और नेक्स्ट इज क्रॉस क्वेश्चनिंग। स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर कोई भी आपका पीयर ग्रुप है, कहीं पर भी आपका फ्रेंड है, आसपास आप नेबर्स हैं, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, स्टार्ट करिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग इन द सेंस कि कोई भी चैप्टर ओपन करा और उसमें से क्वेश्चंस पुट करने शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद बी योर ओन टीचर। अपने टीचर अपने आप बन जाइए, डोंट बी डिपेंडेंट। कैसे बन जाइए? देखिए, कोई भी आपने क्वेश्चन लिख लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, उसके बाद जो है, या फिर आपके पास सैम्पल पेपर्स होंगे तो उसमें से जो है क्वेश्चन करना शुरू करिए। उसके बाद एट द लास्ट पूरा देख लीजिएगा कि 90 मिनट्स मेरे पास है, तो उसके बाद जो है उसको चेक करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, अरे मैं खुद भी कर रहा हूँ कुछ। नेक्स्ट इज क्लियरेंस ऑफ डाउट्स। यस, डाउट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन 15 डेज में आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो एक कहीं ना एक पॉज आ जाएगा और वो बहुत पॉज आपको तंग करेगा। क्लियरेंस ऑफ द डाउट्स, आप अपने मेंटर्स के सामने अपने डाउट्स रखिए, अपने एडवोकेटर्स के सामने अपने डाउट्स रखिए, हमारे सामने अपने डाउट्स रखिए। आई ऑलवेज वेट फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड मैं फिर आपको बताऊंगी किस तरीके से प्रैक्टिस आउट करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बी लेस टॉकेटिव। अब बात करते हैं एग्जाम डे की। एग्जाम डे है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है,
तो उस दिन आपने क्या करना है, बी लेस टॉकेटिव। अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है तो बहुत बोलते हैं, बोलना नहीं है, बिल्कुल काम रहिए, बिल्कुल रेस्ट करिए, और जब तक एग्जाम ना हो जाए ना बिल्कुल भी बोलिए मत, किसी से भी एनर्जी वेस्ट मत करिए, बस रिकॉल करिए जितने भी पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, तो 80 मिनट्स में आपको एक टारगेट सेट करना है कि येस यू हैव टू डू एंड यू विल डू। 80 मिनट्स में आप अपना एग्जाम पूरा करेंगे। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 मिनट्स में आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कई बार कि अरे ये बाद में कर लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपके 10 मिनट्स बचा कर रखिए कि अगर थोड़ा सा लग रहा है कि डाइसी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप उसको कवर अप कर पाए, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एश्योर यू, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स एंड यू कैन ऐड योर सेल्फ ऑन टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर आपको ईजिली नोट्स मिल जाएंगे। सी यू कैन सर्च मी बाय माई नेम, बाय इंग्लिश, by Aprajita ma'am. I have already uploaded a letter to God, Dust of Snow, and strategies also, and rest of the chapters, rest of the poems for term first will be uploaded soon. और वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, और वहाँ पर आप हमें सर्च आउट कर सकते हैं एंड सपोर्ट अस। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड डू टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ 10th class. Thank you.